अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है अपने कंटिन्यू चैप्टर का, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी वाला। ठीक है, तो उसमें जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, के हैलोजेंस जो है अब हमने उसका सारा डिटेल से स्टडी कर लिया है। ठीक है, कि हैलोजेंस जो होती हैं वो नॉन मेटल्स हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके अलावा हमने इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को भी देख लिया कि किस तरह से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो वेरी करती है इन द पीरियड एंड इन द ग्रुप। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जो है वो अब आज के लेक्चर में हमने ये बात देखनी है कि किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग मतलब इसके जो रिएक्शंस हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, कौन कौन सी ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं जिसकी बेस पे ये रिएक्टिविटी शो करती हैं हैलोजेंस। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर आपने 7th चैप्टर में जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, उसके अंदर आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं अटेंड किए तो प्लीज़ जाके उनको अटेंड कीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो आइडिया है पीछे से वो क्लियर हो सके। उसके बाद के जो आपकी हैलोजेंस है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे एलिमेंट से, ठीक है, किसी दूसरे रिएक्शन मिक्सचर से, ठीक है, या किसी दूसरे एटम से जिसके साथ रिएक्शन कर रही हैं हैलोजेंस, उनसे इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेंगी, उनको कर देंगी ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएंगी रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब यह है कि ऑक्सीडाइज करना, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना। और अगर रिड्यूसिंग है तो इसका मतलब यह है किसी दूसरे को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या होना कि आपने क्या करना है, उससे इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, और रिड्यूसिंग मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, डोनेट करने हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा जो ग्रुप है हैलोजेंस वाला वो है 7 वाला ग्रुप। ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो टॉप मेंबर है। हमने ये बात पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस की है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की सेंस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की सेंस में कि इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजीली दूसरे एटम से जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, पुल कर सकता है। ठीक है, तो किस तरह से, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर में फ्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। ठीक है, जैसे कि पोटाशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ठीक है, अगर ये सॉल्ट सोल्यूशन है उसमें आप फ्लोरीन डाल रहे हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज भी करेगा, और यहाँ पे जो हेलोजन वाला चीज़ होगा उसको ये रिप्लेस भी कर देगा। ठीक है, जैसे कि ये दिखाया गया है आपको, फ्लोरीन और KCl, यहाँ पे जो KCl का बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा। ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और पोटाशियम के आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन जो है वो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बनाएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जो कि इसको डोनेट कर दे। ठीक है, तो पोटाशियम के साथ ये रिएक्शन कर लेगा। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या बनेगा, पोटाशियम फ्लोराइड, क्योंकि 2 फ्लोराइड हैं तो 2 हमने स्टार्ट पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद प्लस क्लोरीन जो है वो एज इट इज़ आपकी बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप 2 लगा लोगे ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए। ठीक है जी, ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सारा जो है वो डिटेल से स्टडी किया होता है साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, हमें तो सिर्फ उसने इक्वेशन बता दी कि इस तरह से रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब कि यहाँ से इस फ्लोरीन ने इस पोटाशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रैब कर लिया है। किस तरह से, ये देखिए ज़रा, ये है हमारे पास आउटर मोस्ट, ये इनर में 4 6 फ्लोरीन का हम बना रहे हैं ना, फ्लोरीन 9, तो ये कितने हो गए, 4 6 7 8 और 1 9, आउटर मोस्ट में 7 आ गए। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन और पोटाशियम का अगर देखा जाए तो पोटाशियम हमारे पास होता है 19 और इसके आउटर मोस्ट में आएगा 1 ही। ठीक है, तो मैं इसका सिर्फ आउटर मोस्ट वाला ड्रॉ कर लेती हूँ, इसके आउटर मोस्ट में 1 होता है। और ये हमारा क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो हमें पहले से ही पता है ये बात कि ये जो है इसके आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको हमें इसको जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, अपनी नेक्स्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक तो इसका साइज भी छोटा है, न्यूक्लियस का जो है वो आउटर मोस्ट
आउटर मोस्ट जो शेल्स हैं उनके ऊपर होल्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होल्ड है, ठीक है जी। तो इसकी पास ये पावर है कि ये आने वाले जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा कोई आने वाला एटम है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके जितने इसको चाहिए, तो ये उससे ग्रैब कर लेगा, ठीक है। ये जब ग्रैब कर लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये दोनों आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। दैट विल वी शो इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम फ्लोराइड, ठीक है। यहाँ से क्लोराइड रिप्लेस हो जाएगा और जो क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, 2 जो हैं वो यहाँ पे फ्लोरीन जा रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2 क्लोरीन जो है वो फिर आप आपस में ही बॉन्डिंग करके सेपरेट हो जाएंगे और होमो मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो बना देंगे, ठीक है जी। बाकी जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यहाँ से हो गई, किस तरह से ये जस्टिफाई हो गई कि यहाँ से फ्लोरीन ने पोटाशियम से एक इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर लिया है, उसको अट्रैक्ट कर लिया है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर की वजह से। तो इस तरह से ये क्या प्रॉपर्टी शो करती हैं, दैट दे शो द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, इसी तरह से अगर क्लोरीन का रिएक्शन बताया हुआ है, क्लोरीन का रिएक्शन अगर हो पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ, तो सेम एज द केस इनके जैसा फ्लोरीन ने रिएक्शन किया है KCl के साथ, ऐसे ही क्लोरीन करेगी पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ। कैसे करेंगे, क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, फिर क्या होगा, इनके आउटर मोस्ट में 7, इसके आउटर मोस्ट में भी 7, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए ब्रोमीन से रिएक्शन करना पड़ेगा और ब्रोमीन जो है वो आपका रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ और हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रोमीन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्रोमीन आपका सेपरेट हो जाएगा और पोटाशियम जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, जैसे कि यहाँ पे किया था, ठीक है, ठीक है जी। क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेंगे, पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ब्रोमीन जो है वो सेपरेट होकर अपना होमोटॉमिक मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग की ये एग्जाम्पल होती है, ठीक हो गया। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, ठीक है जी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन कैसे परफॉर्म करती है जो हैलोजन्स होती हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, डिफरेंट एटम्स के साथ, तो वो नेक्स्ट में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।